नमस्कार। तो आज हम जरा गहराई से बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक खास जगह की। ये है घोरावल क्षेत्र का गौरी शंकर महादेव मंदिर। हमारे पास कुछ जानकारी है इस पर, कुछ लेख हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर सिर्फ मतलब पूजा की जगह है या कुछ और भी है। हाँ, बिल्कुल। ये मंदिर जो है, ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और इसकी अपनी एक खास पहचान है। घोरावल तहसील की सीमा पर है ये। स्थानीय लोग तो इसे गौरी शंकर महादेव मंदिर ही कहते हैं, पर शायद जो इसकी असली खासियत है ना, वो इसके सालाना मेले में है। अच्छा, मेला। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। महाशिवरात्रि से शुरू होकर होली तक चलता है ना? सुना है कि हजारों लोग आते हैं इस दौरान। तो ये सिर्फ आस्था का मामला है या कुछ और भी है इसमें? मेला सिर्फ उतना ही नहीं है। ये व्यापार और आप कह सकते हैं सामुदायिक जुड़ाव का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। आप सोचिए, महाशिवरात्रि से होली तक, मतलब काफी लंबा वक्त है ये। हाँ, काफी लंबा समय है। तो इस दौरान सिर्फ सोनभद्र के लोग नहीं आते, बल्कि वाराणसी, प्रयागराज, विंध्याचल और यहाँ तक कि कानपुर जैसे दूर के जिलों से भी दुकानदार आते हैं। कानपुर से भी? सच में? ये तो हाँ। वाकई बड़ी बात है फिर। अच्छा, तो किस तरह का सामान लाते हैं ये लोग? क्या बिकता है खास तौर पर? ज्यादातर तो देखिए घरेलू जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे वो लकड़ी के बेलन होते हैं ना, या पत्थर के सिलबट्टे। वो चीजें जो शायद अब बड़े शहरों में उतनी आसानी से नहीं मिलती, पर यहाँ इनके मांग रहती है। और साथ में बच्चों के खिलौने भी होते हैं, धातु के बर्तन वगैरह भी। हाँ हाँ, समझ गई। मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। तो ये दिखाता है कि मेला जो है वो सीधे सीधे लोगों की जो रोज की जरूरतें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव जैसा नहीं है, बल्कि एक जरूरी बाजार भी है। बिल्कुल सही। तो मतलब मंदिर में रोज पूजा अर्चना तो चलती रहती है, लेकिन मेले के दिनों में तो माहौल एकदम अलग हो जाता होगा। एक तरफ भक्ति चल रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खरीदारों और बेचने वालों की चहल पहल। हाँ, ये कल्पना करना दिलचस्प है। एक ही जगह पर दोनों चीजें। निश्चित रूप से। और शायद यही इस जगह को इतना खास बनाता है। ये एक तरह का संगम है, आध्यात्मिकता का और रोजमर्रा की जिंदगी का। लोग भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही घर के लिए जरूरी सामान भी खरीद रहे हैं। और हाँ, ये एक सामाजिक मिलन का मौका भी बन जाता है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में भी कुछ कहा जाता है। कहते हैं काफी पुराना है ये। क्या इसकी कोई मतलब ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? कब बना, किसने बनवाया? देखिए, इसे प्राचीन और ऐतिहासिक मानते तो हैं सब, लेकिन सच कहें तो इसके निर्माण की कोई पक्की तारीख मिलना जरा मुश्किल है। हो सकता है पुराने दस्तावेजों में इसका सीधा जिक्र ना हो। पर यहाँ बात सिर्फ इमारत कितनी पुरानी है उसकी नहीं है। अच्छा, तो फिर किस बात की है? बात है इस मेले की परंपरा की। अच्छा। ये जो मेला लगता है ना, महाशिवरात्रि से होली तक, ये कोई आज की बात नहीं है। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और जब कोई परंपरा इतनी पुरानी हो, इतनी गहरी हो, तो वो अपने आप में इशारा करती है। किस तरफ इशारा करती है? कि जिस जगह से वो जुड़ी है, यानी ये मंदिर, वो जगह भी लंबे समय से महत्वपूर्ण रही होगी। भले ही हमें पत्थर पे कोई तारीख न मिले, पर ये सदियों पुराने मेले की परंपरा, यही इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरह से ये दिखाता है कि ये मंदिर शायद कई सौ सालों से इस समुदाय के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। अरे वाह! तो मतलब ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की एक जीती जागती विरासत है। स्थानीय संस्कृति और जो लोक धर्म होता है, उसका प्रतीक बन गया ये तो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घोरावल क्षेत्र के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये समुदाय और परंपरा की धुरी है। और ये एक बड़े स्तर पर भी कुछ दिखाता है ना, कि कैसे हमारे देश में अनेक छोटे स्थानीय धार्मिक स्थल जो हैं, वो सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं होते। वे असल में सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक ताने बाने को बुनने में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर जो राष्ट्रीय चर्चाएं होती हैं, उनमें ऐसी जगहों का महत्व कहीं खो जाता है, अनदेखा रह जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, तो सोनभद्र का ये गौरी शंकर मंदिर आस्था, व्यापार और समुदाय का एक बड़ा ही अनूठा मिश्रण पेश करता है, खासकर अपने इस वार्षिक मेले के जरिए। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है।
हाँ, और ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी, आस्था और अर्थव्यवस्था ये एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हो सकते हैं। खासकर ग्रामीण और कस्बाई भारत में तो ये बहुत देखने को मिलता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि इस पर विचार किया जाए कि गौरी शंकर मंदिर जैसे कितने ही स्थानीय मंदिर और मेले होंगे पूरे देश में, जो शायद कभी बड़ी मीडिया की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वो चुपचाप क्षेत्रीय पहचान को, सांस्कृतिक परंपराओं को और यहाँ तक कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जिंदा रखे हुए हैं। उनकी भूमिका आखिर कितनी अहम होगी?